नमस्कार, संस्कृत ज्ञान योजना में आपका स्वागत है। आज मैं कालिदास के मालविकाग्निमित्रम नाटक के एक श्लोक का अर्थ समझाने का प्रयास कर रही हूँ। कालिदास इस श्लोक में यह स्पष्ट कर रहे हैं कि किस प्रकार से योग्य शिष्य गुरु से प्राप्त ज्ञान को बहुमूल्य बना देता है। श्लोक इस प्रकार है। पात्र विशेषे न्यस्तम गुणांतरम व्रजति शिल्प मा धातु जलमिव समुद्र शुक्तो मुक्ता फलताम पयोदस्य। कहने का तात्पर्य यह है कि गुरु विद्या या कला का ज्ञान अपने बहुत से शिष्यों को समान रूप से देते हैं, किंतु उन अनेक शिष्यों में से केवल योग्य शिष्य ही उस प्राप्त ज्ञान को नई ऊंचाइयों पर ले जाते हैं, क्योंकि योग्य शिष्य की योग्यता से प्राप्त किया ज्ञान अनेक विशिष्ट गुणों से युक्त हो जाता है। इस बात को और अधिक स्पष्ट करने के लिए कालिदास एक दृष्टांत से समझाते हुए कहते हैं कि जैसे वर्षा का जल जब समुद्र में सीपी में पड़ता है तब उस जल में अनेक गुण आ जाते हैं और वह मोती बनकर बहुमूल्य हो जाता है। दूसरी ओर वर्षा का वही जल अन्य स्थानों पर गिरकर व्यर्थ भी हो जाता है। गुरु भी सभी विद्यार्थियों को समान रूप से शिक्षा प्रदान करते हैं, लेकिन योग्य पात्र के गुणों के वैशिष्ट्य से ही वह ज्ञान अन्य गुणों से युक्त हो जाता है। अतः सुपात्र को दी गई विद्या या कला से शिष्य एवं ज्ञान दोनों ही बहुमूल्य हो जाते हैं। भवभूति के उत्तर रामचरित में भी यह भाव साम्य प्राप्त होता है। भवभूति कहते हैं, गुरु जिस प्रकार बुद्धिमान छात्र को विद्या प्रदान करते हैं, उसी प्रकार मूर्ख को भी। एक साथ पढ़ाए जाने पर भी परिणाम में बहुत भेद होता है। योग्य शिष्य गुरु से प्राप्त ज्ञान के प्रकाश को ग्रहण करके निर्मल मणि के समान स्वयं प्रकाशित होने के साथ साथ चारों ओर भी ज्ञान का प्रकाश फैला देता है, किंतु मूर्ख शिष्य पर गुरु के ज्ञान का उसी प्रकार कोई प्रभाव नहीं होता है जैसे मिट्टी के लोदे पर पड़ा प्रकाश न तो उस मिट्टी के लोदे को प्रकाशित कर पाता है और न ही अन्य को। अतः सिखाने वाले योग्य गुरु की कला उत्तम शिष्य के पास पहुंचकर विकसित हो जाती है। यहाँ यह स्पष्ट करना चाहूँगी कि उत्तम शिष्य जन्मजात नहीं होते। निरंतर अभ्यास, लगन और परिश्रम से सुपात्र अर्थात उत्तम शिष्य की योग्यता आती है। हम सभी प्राप्त ज्ञान से प्रकाशित हों और बहुमूल्य हों।